दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में 12 जून 2025 को घटी। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक वाकया था जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित हवाई जहाज माना जाता था, वो आज भारतीय धरती पर गिर पड़ा। ये वही उड़ान थी AI 171, जिसमें कुल 242 मुसाफिर सवार थे। ये विमान सीधे एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह हो गया। जहां कुछ देर पहले हंसी, नींद और पढ़ाई का माहौल था, वहां अब बस चीखें और खामोशी रह गई थी। ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक रहस्यमय और डरावनी कहानी बन चुकी है। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं इस दुर्घटना की शुरुआत से लेकर उस आखिरी पल तक की पूरी कहानी की ओर। जानेंगे कि इस घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक रहस्य बन गया है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सच्चाई बिना डर के और बिना किसी रुकावट के। अब बिना देर किए करते हैं कहानी की शुरुआत। 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो अब भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। सुबह का वक्त था, तकरीबन 6:45। अहमदाबाद का आसमान पूरी तरह से साफ था। सूरज की पहली किरणें धरती को छूने लगी थीं और लोग अपने अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो चुके थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि यह दिन सैकड़ों जिंदगियों के लिए आखिरी सुबह बनकर आया है। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक की ओर रवाना हो रही थी। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। हर शख्स एक नई मंजिल, एक नए मकसद की ओर जा रहा था। कोई अपनों से मिलने की खुशी लिए उड़ान भर रहा था, कोई व्यावसायिक जिम्मेदारियों के तहत, तो कोई शायद अपने जीवन के सबसे अहम सफर पर निकल पड़ा था। मगर किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि यह यात्रा उनका अंतिम पड़ाव बन जाएगी। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, यह एक अधूरी कहानी थी जो अब हमेशा के लिए अधूरी ही रह गई। टेक ऑफ के ठीक 47 सेकंड बाद, जब विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई पर था, एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अचानक अजीब तरीके से नीचे की ओर झुकने लगा। पायलट ने कंट्रोल टावर को आखिरी संदेश भेजा, "We are experiencing loss of lift, trying to stabilize." और फिर एक भयानक धमाके की आवाज आसमान में गूंज उठी। विमान सीधे अहमदाबाद के मेघानी नगर स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जहां उस वक्त दर्जनों छात्र नींद में थे। एक पल पहले तक सब कुछ शांत था और अगले ही पल हॉस्टल आग, धुएं और चीखों के समंदर में बदल गया। लोग सहमे हुए थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जिस विमान को सबसे सुरक्षित माना जाता था, उसका यूं अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाना किसी डरावने सपने से कम नहीं था। घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि विमान का ढांचा पहचान में नहीं आ रहा था। कई शव बुरी तरह झुलस चुके थे, उनकी पहचान तक करना नामुमकिन था। यह बोइंग विमान कोई बिल्कुल नया जहाज नहीं था, लेकिन इतना पुराना भी नहीं कि उसकी क्षमता पर संदेह किया जाए। इसने अब तक 43,000 घंटे से अधिक उड़ान भर ली थी और इसकी देखरेख भी नियमित रूप से की जाती थी। फिर सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये हादसा हो गया? क्या यह किसी तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा था, या कोई मानवीय चूक, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा रहस्यमय कारण छिपा है? पूरा देश स्तब्ध है और दुनिया भर के दिलों में एक अनसुलझा डर घर कर गया है। क्या हम वाकई आसमान में महफूज हैं? अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर यह दुर्घटना घटी तो कैसे? शुरुआती जांच से जो संकेत मिले हैं, उनसे पता चलता है कि विमान ने टेक ऑफ के दौरान लिफ्ट यानी आवश्यक उठाव खो दिया था। उसे वह बल नहीं मिल पा रहा था जो उड़ान के लिए जरूरी होता है। फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की स्थिति को लेकर भी संदेह है और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि उस वक्त इंजनों की शक्ति भी पर्याप्त नहीं थी। AIB, DGCA, बोइंग और अमेरिका की NITSB की टीमें इस दुर्घटना की गहराई से संयुक्त जांच कर रही है। फिलहाल सारा ध्यान तकनीकी खराबी की संभावना पर है, लेकिन मानव त्रुटि और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बोइंग एक बार फिर विवादों के घेरे में आ चुका है। पहले भी इसके 737 मैक्स मॉडल 2 जानलेवा दुर्घटनाओं की चपेट में आ चुके हैं और अब ड्रीमलाइनर की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
इस हादसे के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स ने भी अपनी संवेदनाएं साझा की। एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों के लिए सहायता केंद्र और हेल्पलाइन नंबर सक्रिय कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे सच्चा और सबसे कड़वा पहलू यही है, 242 जिंदगियां एक पल में खत्म हो गईं। अब पूरा देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं उस ब्लैक बॉक्स की अंतिम रिकॉर्डिंग पर, जो खोलेगा उस आखिरी क्षण का राज। क्या पायलट ने कुछ असामान्य देखा था? क्या उन्होंने कोई अजीब एहसास किया था? या यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला? क्या यह कोई ऐसी तकनीकी खामी थी जिसका अंदेशा न तो एयरलाइंस को था, न पायलट को, और वो हॉस्टल जहां कभी इस देश के सबसे होनहार डॉक्टर्स अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे थे, वही स्थान अब कुछ ही सेकंड में धुएं, राख और मलबे का ढेर बन चुका है। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में उस दिन 60 विद्यार्थी मौजूद थे। कोई दोपहर की झपकी में डूबा था, कोई किताब पर झुका था, तो कुछ खाना खा रहे थे। तभी एयर इंडिया की उड़ान AI 171 ने हॉस्टल की छत चीरते हुए जमीन को छुआ और अगले ही पल दहकती लपटों ने पूरी इमारत को निगल लिया। हादसे ने देश को हिला दिया, मगर सबसे भीषण मंजर उन्हीं कमरों के भीतर था जहां विमान सीधे आकर गिरा। 24 जानें एक झटके में बुझ गईं। पहचान में आए नामों में 5 मेधावी छात्र, 4 स्नातक छात्राएं और एक स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। उनकी थालियों में खाना अधूरा था, जैसे उनकी जिंदगियां भी अधूरी रह गईं। 40 से अधिक छात्राएं गहरी चोटों से जूझ रही हैं। कई अब भी ICU में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही हैं। इस दुर्घटना के बाद उजागर हुई हकीकत किसी भी दिल को भीतर तक कंपा देने के लिए काफी है। यह हादसा महज एक विमान दुर्घटना नहीं था, बल्कि उन मासूम जिंदगियों पर आसमान से बरसा हुआ कहर था, जिनका न तो उड़ान से कोई लेना देना था, न ही वे बाहर कहीं थीं। वे तो बस अपने हॉस्टल के कमरों में थीं, सुरक्षित, शांत और निश्चिंत, जैसी कोई भी छात्रा अपने दोपहर के वक्त होती है। जहां थालियों में खाना अधूरा छूटा पड़ा था, वहीं रसोई की मेजें पलट गई थीं और दीवारों को काली राख ने निगल लिया था। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि आसमान से उड़ता हुआ एक विशाल ताबूत, एक जहाज, सीधे उनकी नींद, उनकी दिनचर्या, उनके जीवन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। और यह तबाही केवल हॉस्टल की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रही। विमान के गिरते ही उसके ईंधन से निकली आग की लपटें आसपास के इलाकों तक फैल गईं। कुछ स्थानीय निवासी भी इस हादसे में झुलस गए। हालांकि हॉस्टल के बाहर किसी की जान नहीं गई, लेकिन हॉस्टल के भीतर का दृश्य किसी नर्क से कम नहीं था। जलती हुई लकड़ी की गंध, चीखों की गूंज और चारों ओर फैला धुआं, मानो जीवन वहां थम गया हो। ब्लैक बॉक्स, किसी भी विमान दुर्घटना का मौन लेकिन सबसे सच्चा गवाह। घटनास्थल से 2 अनमोल उपकरण बरामद हुए हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इन्हीं धातु के कंगूरों में वह हर सुराग छिपा है जो बताएगा कि अंतिम पलों में पायलटों ने क्या कहा, कौन सा बटन कब दबाया गया और किस सेकंड पर कौन सी चेतावनी बजी। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि टेक ऑफ के महज 20 सेकंड के भीतर ही विमान ने लिफ्ट गंवा दी थी। कॉकपिट से आखिरी पुकार गूंजती है, मेडे लॉजिंग लिफ्ट, और उसी के बाद ट्रांसपॉन्डर का सिग्नल भी गायब हो जाता है। रेस्क्यू टीमों द्वारा जुटाए गए डेटा से साफ दिखता है कि जेट लगभग 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से सीधा धरती की ओर झुका और हॉस्टल की छत को भेदता हुआ फर्श तक आ पहुंचा। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, DGCA, बोइंग और संयुक्त राज्य की NTSB, ये चारों एजेंसियां मिलकर हर मिलीसेकंड का हिसाब किताब परख रही हैं। प्रारंभिक फोकस तकनीकी विफलता पर है। संभव है कि इंजनों में पर्याप्त थ्रस्ट न रहा हो या फ्लैप ऑफ लैंडिंग गियर में कोई गंभीर गड़बड़ी आ गई हो। फिलहाल बोइंग ने अपनी तकनीकी टीम भारत रवाना कर दी है, लेकिन जो बात सबसे अधिक भयावह और चौंकाने वाली है वह यह कि इस हादसे के बाद दुनिया भर में ड्रीम लाइनर की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से समीक्षा शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या फिर यह किसी गहरे डिजाइन दोष का संकेत है जिसे अब तक दुनिया से छिपाया गया था। एयर इंडिया के अधिकारियों का दावा है कि विमान पूरी तरह से एयरवर्दी था, यानी उड़ान के लिए पूर्णतः उपयुक्त और सुरक्षित, मगर यह हादसा उस भरोसे को चकनाचूर कर गया। और इसी बीच सबसे रहस्यमयी पहलू सामने आया है। एक यात्री जो सीट 11A पर बैठा था अब भी जीवित है। वह बुरी तरह झुलस चुका है, लेकिन होश में है और अस्पताल में उपचाराधीन है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वही अकेला गवाह है जिसने हादसे से ठीक पहले के क्षणों को अपनी आंखों से देखा। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है।
बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र आज भी उस दहशत के साए में जी रहे हैं। वहां की दीवारों में अब सिर्फ मेडिकल किताबों की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक दबी हुई चीख, एक रहस्यमयी गूंज गूंजती है, जो यह याद दिलाती है कि कभी यहां आसमान से एक जहाज आकर गिरा था। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। आपने जो जानकारी अभी सुनी वह इस पूरी दुर्घटना की पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि अब भी कई जिंदगियां अस्पतालों में जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रही हैं। यह संभव है कि आने वाले दिनों में मृतकों की संख्या और बढ़ जाए। यह हादसा अब भी जांच के दायरे में है और कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। इसलिए जो कुछ भी आपने अभी सुना वह केवल एक भयावह झलक है, एक अधूरी कहानी जिसका बाकी सच अब भी परतों में छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई, सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें और एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद।